हाँ देखिए, आपके पास में ये एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब मुझे ये पता नहीं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, मुझे ये चीज पता करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं इसका विपरीत तो मान सकता हूँ कि √3 एक परिमेय संख्या मान लेता हूँ। और आपके पास में पता होगा परिमेय संख्या की परिभाषा पता होगा क्या होती है। और आपके पास में अगर ये परिमेय संख्या नहीं आती है, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा कि परिमेय संख्या नहीं होती, तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपके पास में ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। पहले इसको मैं लिखूंगा क्वेश्चन के विपरीत कि माना √3 एक परिमेय संख्या है जिसे परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब ये चीज हो गई। अब यहाँ पे आपके पास में P और Q दोनों अपन क्या लेंगे, सहभाज्य संख्या है। आपको पता होती है कि सहभाज्य संख्या क्या है। आपके पास में सहभाज्य संख्या वो होती है जिसका गुणनखंड मात्र एक होता है। जैसे कि यहाँ पे लीजिए 3 और 8 है, इनका कॉमन गुणनखंड है, मतलब जो इसका कॉमन गुणनखंड होता है, जिनका HCF क्या होता है, हमेशा एक होता है। 5 और 9 लिया, इसका HCF क्या होता है, एक होता है। वही सहभाज्य संख्या होती है, अगर कोई दो संख्या है उनका अगर कॉमन गुणनखंड या आपके पास में HCF एक आ जाए, तो वो आपके पास में क्या होती है, सकता है। तथा P और Q सहभाज्य संख्या है। आप कोई भी परिमेय संख्या देखते हो तो वो हमेशा सहभाज्य संख्या के रूप में ही आती है, सहभाज्य संख्या है। अब ध्यान से देखिए, अब मैं लिखूंगा, मुझे पता है √3 इक्वल क्या हो जाएगा, P बटा Q। √3 इक्वल क्या आ गया, P बटा Q। अब मैं इसको Q यहाँ पे भाग में यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में √3Q इक्वल मेरे पास में आ जाएगा P। अब मैं इसका वर्ग करूंगा, वर्ग करने पर तो क्या जाएगा, √3 का तो हो जाएगा 3, Q² का Q², ये हो जाएगा मेरा P²। अब मेरे बात ध्यान से सुनिए, यहां पे ये P² है। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि P² 3 से विभाजित हो सकता है। आपने अभी अभी बोला, यहां पे इसको साइड में देखिए, मेरे पास में मैंने लिखा 3Q², मतलब कि ये P² हमेशा Q3 से विभाजित होगा या नहीं होगा। क्यों होगा विभाजित, अगर ये गुणनफल के रूप में दे रखा है तो आपके पास में ये संपूर्ण गुणनफल के रूप में देखा, तो ये हमेशा से विभाजित हो सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P²/3, मतलब कि ये मेरे पास में P² हमेशा 3 से विभाजित होगा। अगर आपके पास में कोई इक्वेशन दे रखी है P² = 3Q², अगर 3 उसके गुणा में दे रखा है, मतलब वो उससे विभाजित होगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल मान लिया, मेरे पास में दे रखा है 27, तो इसको 9 गुणा 3 लिखा, तो 27 हमेशा 3 से विभाजित होगा ना। अगर मैंने लिखा 144, मैंने इसको लिख दिया 16 गुणा 9, तो 9 हमेशा 144 से डिवाइड होगा। अगर मैं इसको 3Q² के रूप में लिख रहा हूं तो P² हमेशा 3 से डिवाइड होगा। तो ऐसे बोल सकता हूं मैं, P² 3 से विभाजित है, वो जो अपन ने परिमेय पढ़ी थी 1.3, उसी को लागू करेंगे। अगर P² 3 से विभाजित है तो P भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। तीन से विभाजित होगा। अब इस बात को भूल जाओ कि यहां पे अपन ने क्या किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपके पास में बोल दिया जाए कोई संख्या है, जैसे कि मैंने मान लिया कि 25 है, 25 से ये मेरे पास में बोला जा रहा है कि ये 5 से डिवाइड है, तो इसको मैं 5C के रूप में लिख सकता हूं, मतलब 5 के गुणा के रूप में लिख सकता हूं ना 25 को। जैसे मेरे पास में मान लिया मेरे पास में 169 है, तो इसको 13C के रूप में लिख सकता हूं। जैसे मैंने मान लिया कि आपके पास में 182 दे रखा है, तो ये 2 से डिवाइड है, इसको 2C के रूप में लिख सकता हूं, मतलब ये 2 हमेशा गुणनफल में रहेगा 182 का, ये 182 के गुणनफल में रहेगा। तो उसी प्रकार मैं यहां पे बोल सकता हूं कि P = 3R। ये चीज मैं यहां से बोल सकता हूं कि P 3 से विभाजित है, तो P मेरे पास में एक संख्या होगी जो आपके पास में 3 के गुणनफल के रूप में होगी।
अब मैं अगर इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर इसका क्या करेंगे, इसका वर्ग करने पर, अगर इसका वर्ग करते हैं तो पी स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। पी स्क्वायर 3 का क्या होता है 9 और आर स्क्वायर का। अब मेरे पास में यहां पे मैंने पी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी, इसको समीकरण 1 मानना। यहां पे समीकरण 1 पुट करने पर जो भी पी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखेंगे, पी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में दे रखी है 3q स्क्वायर 9r स्क्वायर। अब यहां पे इसका करेंगे अपन, ये क्या हो गया, यहां पे अगर q स्क्वायर है, ये 9 यहां 3 डिवाइड में जाएगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। जो चीज अपन ने यहां बोली थी q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगा। आई ये चीज समझ में, q भी 3 से विभाजित होगा। अगर ये चीज हो गई q भी 3 से विभाजित है, अब अपन ने एक चीज बोली थी ऊपर, यहां पे p और q क्या है, यहां पे सहभाज्य है, लेकिन p 3 से विभाजित है, q 3 से विभाजित है, यहां पे कॉमन गुणनखंड आ गया ना, ये सहभाज्य कैसे हो गया। अगर ये सहभाज्य हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है, अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। ये चीज अपन को निकालनी थी। आ गया समझ में अच्छे से। अब देखो यहां पे, आप यहां पे P और Q दोनों 3 से विभाजित है, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। ये वाली चीज आपके समझाने के लिए थी, अपने लिए थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जाता है तो उसका थोड़ा आप एडजस्ट कर सकते हो, थोड़े दिन की बात है। पी और क्यू दोनों 3 से विभाजित है तो पी और क्यू सहभाज्य संख्या, जो संख्या नहीं हो सकते। अगर P और Q दोनों 3 से विभाजित है, इसमें नहीं हो सकते क्योंकि यहां उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है तो √3 भी एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये चीज आपने अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या, हाँ हाँ सॉरी यहां पे ये परिमेय संख्या नहीं है। √3 भी एक ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो इसको √3 आपके पास में परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसको वापस एक बार अपन अच्छे से समझेंगे और फिर आप इसको नोट कीजिएगा पूरा ध्यान से, एक बार वापस समझिए कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मुझे ये चीज पता नहीं है कि ये अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या, मैंने इसको इसका उल्टा मान लेता हूं कि ये परिमेय संख्या। मुझे अपरिमेय संख्या की कोई परिभाषा नहीं होती कि अपरिमेय संख्या क्या होती है क्या नहीं होती, लेकिन मुझे परिमेय संख्या की परिभाषा पता है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q आपके पास में पूर्णांक होते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या, माना √3 एक परिमेय संख्या, मैंने इसका उल्टा मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे P और Q क्या सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या के बारे में मैंने बताया था, जिसका HCF जिसमें कॉमन आपके पास में क्या आ जाए, 1 आ जाए, जिसका कॉमन गुणनखंड क्या हो आपके पास में 1। तो मैं √3 को आपके P बटा Q के रूप में लिख सकता हूँ, ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे Q भाग में यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में। अब Q गुणा में आ गया तो क्या आ जाएगा, √3 गुणा Q इक्वल P आ जाएगा।
अब आपका इसका वर्ग करोगे, वर्ग करने पे क्या आ जाता है, रूट 3 का क्या होता है 3, क्यू का क्या होता है क्यू स्क्वायर, पी का क्या होता है पी स्क्वायर। अब ध्यान से मैंने वो बताई थी पर मैं 1.3 कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी आपके किससे विभाजित होगा 3 से। अब यहाँ पे देखो मैंने पी बराबर 3r क्यों किया, अब मेरे पास में ध्यान से सुनो यहाँ पे 144 है, 144 है मेरे पास में, तो 144 को मैं 9 गुणा सी लिख सकता हूं ना, मतलब इसका 9 एक गुणनखंड होगा हमेशा, 9 एक गुणनखंड होगा और उसके साथ में सी कोई ना कोई संख्या होगी, जैसे 16 होगी जो भी होगी। तो मेरे पास में पी है, पी का एक गुणनखंड 3 है, यहाँ पे बोल रखा है विभाजित है तो इसका गुणनखंड होना है, तो पी को 3r के रूप में लिख सकता हूँ। वापस इसका वर्ग करूंगा तो पी का क्या होता है पी स्क्वायर, 3 का क्या होता है 9 और r का क्या होता है r स्क्वायर। अब पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे समीकरण 1 में दे रखी है 3q स्क्वायर, तो समीकरण 1 में पी इसका मान रखेंगे पी स्क्वायर का तो क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर। अब 3 यहाँ पे गुणा में यहाँ जाएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में, 9/3 क्या होता है r स्क्वायर। अब यहाँ पे q स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 3r स्क्वायर, q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो q भी किससे विभाजित होगा 3 से विभाजित होगा, p और q दोनों किससे विभाजित है, यहाँ पे q 3 से विभाजित हो, यहाँ पे p 3 से विभाजित है, यहाँ पे q 3 से विभाजित हो, p और q दोनों किससे विभाजित हो गए 3 से विभाजित हो गए, तो p और q दोनों सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, दोनों 3 से विभाजित और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया 3, तो रूट 3 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये सहभाज्य नहीं है तो ये आपके पास में एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है तो ये आपके पास में कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसको कीजिएगा ऐसे, आप घर पे जाके ट्राई कीजिएगा, रूट 5, रूट 7, रूट 2 आपके पास में एक अपरिमेय संख्या है नहीं, ऊपर नहीं दिखे तो एक बार देख लेना, ये वाला क्वेश्चन घर पे जाके करना, रूट 5, रूट 7, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। ऐसा कैसे मैटर करना है, यहाँ पे आपके 3 की जगह 5 आ जाएगा, 3 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कोशिश करना। कन्फर्म 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल भी।